इस वक्त की बड़ी खबर, आप सभी लोग जानते हैं कि यासीन मलिक अलगाववादी नेता जो है, कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई है। उसके बाद से ही तमाम मीडिया चैनल्स पर आप ये खबर सुन रहे हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर झूठी भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो हमारे साथ है, रविंद्र रैना जी से बातचीत करते हैं इस फैसले को जो किस तरीके से। रविंद्र रैना जी, लगातार 32 साल और 4 महीने का अरसा हो गया, इस पल का इंतजार कर रहे थे तमाम लोग कि यासीन मलिक को क्या सजा सुनाई जाएगी। आज कोर्ट ने फांसी या उम्र कैद दोनों में से एक सजा तो आनी ही थी, उम्र कैद जो है वो दी गई है। पहले आप फैसले को कैसे देखते हैं? एनआईए की अदालत में यासीन मलिक को उसके गुनाहों की सज़ा दी है और यासीन मलिक ने खुद एनआईए की अदालत में अपने गुनाहों को कबूल किया। उन्होंने इस बात को अदालत में कबूल किया कि उन्होंने पाकिस्तान से हज़ारों करोड़ रुपया लेकर कश्मीर घाटी में दहशतगर्दी, आतंकवाद को बढ़ावा दिया। यासीन मलिक ने खुद इस बात को अदालत में कबूला कि वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी जो तंजीमें हैं, उनके जो सरगना हैं, उनके साथ वो संपर्क में था और पाकिस्तान से पैसे लेकर उन्होंने कश्मीर के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया और कश्मीरी नौजवानों को एलओसी पार कराकर उसने ट्रेनिंग कैंपों में भेजा और दहशतगर्द बनने की ट्रेनिंग दी और कश्मीर को लहूलुहान किया। आज उसको उसके गुनाहों की सज़ा मिली है। क्या लगता है, जिस तरीके से जैसे ही उन्हें वर्डिक्ट सुनाया जाना था उससे पहले कश्मीरी नेता एक स्वर में पाकिस्तान की जो स्वर था वो बोल रहे थे और कह रहे थे यासीन मलिक को सजा देने से कश्मीर का हल नहीं होगा, कश्मीर की शांति का हल नहीं होगा। देखिए, कश्मीर घाटी के कुछ नेता जो आतंकवादियों के हमदर्द बने हैं, जो पाकिस्तानियों के हमदर्द बने हैं, ये आग से खेल रहे हैं। ये दहशतगर्द किसी के सगे नहीं होते, आतंकवादी किसी का सगा नहीं होता। गोली ये नहीं देखती ये हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि ईसाई है, जम्मू का डोगरा है या कश्मीर का कश्मीरी मुसलमान है। गोली जब इंसान के जिस्म को लगती है तो लहूलुहान करती है। और इस दहशतगर्दी की आग में अगर 1 लाख लोगों ने जान गंवाई है तो उसमें 80,000 से ऊपर मुसलमान हैं। इस दहशतगर्दी ने 8 साल के मासूम आतिफ मीर जैसे छोटे मासूम बच्चे का गला काट के उसको कत्ल कर दिया गया। तो पुलवामा की इशरत मुनीर और शोपियान की खुशबू जान को उसका कत्ल कर दिया गया, लहूलुहान किया गया। शब कदर की रात डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित साहब की लिंचिंग की गई, उनका जिस्म नोच नोच के उनको मार दिया गया। तो ईद के दिन पुलवामा में चौधरी मोहम्मद औरंगजेब जो ईद के दिन अपने घर मेंढर पुंछ में जा रहे थे, जिनके बैग में मिठाइयाँ थी, उनका कत्ल कर दिया गया। ये कौन सी किताब में लिखा है? किसी किताब में नहीं लिखा है। मुफ्ती महबूबा की तो सभी बहन का अपहरण, दहशतगर्दों के हमदर्द बने हैं, ये आग से खेल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती को अपनी बहन के साथ, रूबिया सैयद के साथ खड़ा होना चाहिए। रूबिया सैयद का अपहरण, रूबिया सैयद की किडनैपिंग यासीन मलिक ने करवाई थी और उसने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि उसने रूबिया सैयद को किडनैप कराया था। और आज बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि महबूबा मुफ्ती अपनी बहन का साथ देने के बजाय बहन का जो किडनैपर है, जिसने बहन का अपहरण किया, उसके साथ खड़ी हो गई। ये बहुत गलत है। पाकिस्तान भी एक इस बार पाकिस्तान कह रहा है ये भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार, जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी आवाज दबाने के लिए ये झूठे केस दायर किए गए। पाकिस्तान तो जम्मू कश्मीर के लोगों का कातिल है। पाकिस्तान इस्लाम का और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस पाकिस्तान की दहशतगर्दी में जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं, इस दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। और जो गुनाह इन दहशतगर्दों ने किए हैं, ये कभी ये दहशतगर्द बचेंगे नहीं। कानून तो इनको इनके गुनाहों की सज़ा देगा, लेकिन भगवान भी इनको कभी माफ नहीं। लीडर जो रवि खन्ना है, उनकी धर्मपत्नी ने कहा है, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा है कि हमें इंतजार था कि इंजस्टिस मिलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि इंडियन जुडिशरी सबसे। अब अदालत ने फैसला सुनाया है, अदालत के फैसले पर टिप्पणी करना, उनके निर्णय पर टिप्पणी करना जो मैं वाजिब नहीं समझता। ये फैसला जो है बाकियों के लिए सबक होगा। ये फैसला जो है बाकियों के लिए, जो की भावना लेके आज भी देश के अंदर रह रहे हैं। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कानून
यकीनन अपना काम करेगा। कानून यकीनन अपना काम करेगा, देर है वल अंधेर नहीं है, ये कहना रविंदर रैना का। लेकिन आज यासीन मलिक की अगर बात करें तो उन्हें जो है उम्र कैद की सज़ा दी गई है। 32 साल और 4 महीने का लंबा अरसा लगा। आज वो लोग इंतज़ार लंबे अरसे से कर रहे थे जिनकी फैमिली सफ़र हुई थी। और स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की बात करें तो उनकी धर्मपत्नी जिस तरीके से बाबू को ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चलिए उम्मीद तो थी कि डेथ के बदले डेथ की जो सज़ा है वो सुनाई जाएगी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कोर्ट का फैसला है, हम इसे मानते हैं। आप लोगों को क्या लगता है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी तो आप अपडेट्स के लिए बने रहे बाहू एक्सप्रेस पर। इधर के साथ शुभ लेंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।